बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा, और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसके स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसके आरटीपी सॉल्व करेंगे यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं बेटा कि ये सॉल्यूशन देखने से पहले खुद ये शीट डाउनलोड कर लेना। जिस भी कोर्स में ये शीट है, शीट डाउनलोड कर लेना और उसके बाद से सॉल्व करने के बाद ही ये सॉल्यूशन आप देखना। ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट करा क्या तो सॉल्व करना, या ऐसे ही पीडीएफ में सॉल्व कर लेना, पर पहले सॉल्व जरूर कर लेना। अगर अभी तक नहीं किया है और मेरे साथ साथ सॉल्यूशन देख रहे हो तो मेरे सॉल्व करने से पहले बेटा खुद सॉल्व करना है ना। अगर सॉल्व हो जाता है बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद तुम मेरा सॉल्यूशन देखो और मेरे सॉल्यूशन में तुम पाओगे कि जरूर से कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ शॉर्ट टिक्स मैंने बताई है। तो उन शॉर्ट टिक्स को आपको सीखते हुए चलना है, उन शॉर्ट टिक्स को अपनाना है, उन शॉर्ट टिक्स का यूज करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है बेटा, ये हमेशा मैं बोलता हूं। तो चलो रेडी हो जाओ, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहे बेटा मिश्र धन 750 है, ब्याज 180 है, तो मूलधन। आप सभी जानते हो कि मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर मिश्र धन यानी कि अमाउंट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो मिश्र धन 750 है तो 750 माइनस 180 कर दो बेटा। तो ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया 570, 570 आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, find the rate of simple interest per annum if a sum of rupees 8400 becomes 10,752 in 4 years। देखो बेटा कह रहा है कि आपको आपको क्या क्या ज्ञात करना है, वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो वार्षिक साधारण ब्याज, अच्छा जी, यानी कि एक साल का साधारण ब्याज की दर, सॉरी साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज की दर, यानी कि आपको दर ज्ञात करना है। सिंपल ये समझो, रेट ज्ञात करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है यानी कि मूलधन की वैल्यू 8400, टाइम की वैल्यू दे रखी है, टाइम इज इक्वल टू 4, और ये क्या है बेटा मिश्र धन। कह रहा है ना कि कोई धन 8400 से बढ़कर के 10,752 हो जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप सभी जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अभी मैंने बताया कि अमाउंट और माइनस मूलधन माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो अमाउंट है यानी कि 10,752 कोई चीज हो जा रही है, पहले कितने थी 8400 थी। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज यहां से क्या निकल के आया 25 और 7 में से 4 या 3, 2352, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है बेटा,
सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है कि रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला पता है आपको, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। ये क्या फॉर्मूला है? रेट का फॉर्मूला है। ठीक, यहां से रेट अगर निकालोगे तो ब्याज है आपका 2352 इंटू 100 अपॉन मूलधन है 8400 और इंटू टाइम है आपका दिया हुआ देखो 4 साल, तो बटे 4। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले यार ये 20 से 20 उड़ा दो, ये वाले, ये तो खत्म करो कहानी। अब 2352 में अगर आप 84 का डिवीजन करोगे तो ये 28 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। ठीक, और 4 से काटोगे तो 4 सते 28, 4 सते 28 यानी कि 7%। तो 7% हमारा रेट आ रहा है। यहाँ कहीं नहीं दिया है क्या? ओके, कहीं रेट नहीं दिया बेटा, 7% हमारा रेट आ रहा है। लेट्स सी, फिर से एक बार देख लेते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8400 रुपया 4 वर्षों में 10,752 हो जाती है। तो 8400 रुपया 4 साल में, 4 ईयर्स में 10,752 हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो हमारा ब्याज हो गया 10,752 और माइनस करना है 10,752 माइनस करना है 8400, तो माइनस 8400, तो हमारा ब्याज निकल के आएगा 2352। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। टाइम दे रखा है, रेट हमको निकालना है, मूलधन हमारे पास है, ये है प्रिंसिपल। फिर से एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना। तो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन मूलधन और गुणे समय, तो टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2352 है और इंटू 100 अपॉन ये है आपका प्रिंसिपल 8400, तो 8400 और इंटू टाइम है आपका 4 साल है, तो इंटू 4। तो यहाँ से कर दोगे बेटा जो भी आपका आंसर आ रहा है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 2352 एंड डिवाइड कर देंगे 84 से। ओहो एक मिनट, 2352 डिवाइडेड बाई 84, तो ये 28 ही आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 00 कटा, ये 28। मैंने सोचा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, इसलिए मैंने वापस से इसको कैलकुलेट कर लिया। तो 7% हमारा आएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। 7 कहीं लिख लो बेटा, यहाँ बी पे लिख लेना 7%। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ये बी हो गया, 7% लिख लेना। अगला देखो ये क्या है कि 13,000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, तब उसका साधारण ब्याज क्या होगा? 13,000 की धनराशि यानी कि मूलधन क्या है? 13,000 है, रेट है 8% और टाइम है 2 साल। ये है अपना टाइम है 2 साल है और ये 8% जो है ये रेट है। ठीक, आपसे साधारण ब्याज पूछ रहे बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पी आर टी बाई 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13,000 है, 13,000 किया, रेट की वैल्यू 8 है तो 8 लिखा और टाइम है 2 बाई 100, 00 से 00 ये कट गया, 8 दूना 16 और 130 गुना 16 कर देंगे बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2080 ये आ रहा है हमारा आंसर। ये मल्टीप्लाई कर दोगे और आ जाएगा, सिंपल सा बिल्कुल साधारण सा आंसर आ रहा है, कोई इसमें परेशानी वाली कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी ये सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ये शीट आसान सी शीट है, कर लेंगे। 1200 की राशि कितने वर्षों में 1470 हो जाएगी? यानी हमारा हमारा प्रिंसिपल है 1200, यानी मूलधन है 1200, कह रहा है ये बढ़ करके हो जा रहा है 1470। तो बेटा कितना बढ़ा जरा देखना, इसमें 270 रुपये बढ़ गए कि नहीं? और ये जो 270 रुपये बढ़ा यही तो साधारण ब्याज है। ठीक, 5% वार्षिक ब्याज यानी कि रेट दे रखा है बेटा, रेट दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, आपको निकालना क्या है? टाइम। कह रहा है कितने वर्षों में ना, तो टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। ठीक है, तो ब्याज कितना है अभी हमने निकाला 270, तो 270 इंटू 100 और मूलधन आपका है 1200 रुपया, तो 1200 और गुणे दर, रेट 5% है तो बटे 5। यहाँ से इन सबको जब सॉल्व करोगे बेटा, लेट्स सॉल्व देम, तो 0 से 0 ये खत्म हो गया, इसकी कहानी ही खत्म। और 12 पंजे 60, 6 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 4.5 साल हो गया बेटा, है ना। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 4.5 ईयर आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस मूलधन पर, यानी कि आपसे ये प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है, 3.5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5%, 6 वर्ष टाइम दे रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर, मिश्र धन इतना हो जाएगा। मिश्र धन यानी कि अमाउंट दे रखा है बेटा,
अमाउंट दे रखा है, आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे कि अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन और गुणे 100 प्लस RT/100, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे। तो मिश्र धन दे रखा है 42350 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, 100 प्लस रेट की वैल्यू है 3.5 तो 3.5 और टाइम की वैल्यू है 6 साल तो इंटू 6/100, ठीक है। ये देखो यहाँ से जब P की वैल्यू निकालोगे बेटा ना, तो 3 छक्के 18, ये हो गया 5 छक्के 30, 21 हो गया, 121/100। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 42350 इंटू 100/121 इज इक्वल टू P, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 121 से 42350 में जब डिवीजन करोगे, 42350 में 121 का डिवीजन करोगे तो ये आ जाएगा 350, इससे ये काटोगे तो ये आ जाएगा 350, और 350 इंटू 100 क्या हो जाएगा बेटा, 35000, तो ये 35 के आगे 000, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है जरा देखो, ये आपका प्रिंसिपल है, यानी कि 7500 पर 8% ब्याज की दर से रेट ये है, 219 दिन का ब्याज। तो 219 दिन को जब आप साल में बदलोगे बेटा तो 219/365 कर दोगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। तो 73 या 3 बार में ये कट जाएगा 3/5, तो ये 3/5 ईयर हो जाएगा, है ना। तो 3/5 ईयर हमारा टाइम हो गया। अब हमसे साधारण ब्याज ही तो पूछ रहा है बेटा, तो SI इज इक्वल टू PRT और बाई 100। तो बराबर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 7500, रेट कितना है 8%, टाइम हमारा है 3/5, तो 3/5 को नीचे कर दिया हमने, और इंटू और बटे 100 करना है तो 100। ये ट्रिक समझना बेटा, ये 3/5 है तो बटे के ऊपर नीचे हमने 3/5 लिख दिया, ठीक है। ये 00 से 00 गया, 5 से काटा तो 15×5 = 75, यानी 15/120, 12×3 = 36, ये आ रहा है 360 बेटा, आंसर हमारा आ गया डी, ठीक है। आपको इसमें करना क्या था ना, ये जो दिन है 219 दिन, इसको आपको ईयर्स में बदलना था, इसको आपको साल में कन्वर्ट करना था। तो ईयर्स में बदल दोगे, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3200 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 21 महीने का साधारण ब्याज। तो देखो ये वार्षिक ब्याज की दर है ना, और आपसे पूछ रहा है 21 महीने का साधारण ब्याज बेटा, 21 मंथ, 21 मंथ को ईयर में बदल दो तो 21/12, तो ये 3×7 = 21, 3×4 = 12, तो 7/4 ईयर्स, ये कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम इज इक्वल टू 7/4 ईयर्स, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और टाइम आपने निकाल लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला बेटा, SI इज इक्वल टू PRT/100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू बोलो कितनी है 3200, रेट की वैल्यू है 5, इंटू टाइम की जो वैल्यू है वो 7/4, तो 7/4 बटा 100, तो 100 से भाग दे दिया। ये देखो 00 से 00 ये खत्म हो गया बेटा, 4/32, 8×8=45, 4×7=28, 280 रुपये, सिंपल सवाल, ठीक है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये 21 महीना है, इसको हमने साल में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ 219 दिन था, इसको भी साल में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ देखो फिर वही कहानी है, 3 पैसे प्रति रुपया, तो 3 पैसे पर रुपये का मतलब क्या हुआ कि रेट आपका हो गया 3%। 3 पैसे पर रुपये का मतलब यानी 100 पैसे में 1 रुपया, मतलब 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे में 3 रुपया, तो 3% रेट हो गया। प्रति तिमाही की दर से 7/2 वर्ष का मिश्र धन। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना बात। ये कह रहा है 7/2 वर्ष का मिश्र धन, तो 7/2 ईयर को, चूंकि ये तिमाही का आपका रेट दे रखा है, यानी कि क्वार्टरली रेट दे रखा है, ठीक है। तो 7/2 ईयर्स को हम बदलेंगे तिमाही में, किसमें बदलेंगे, तिमाही यानी कि क्वार्टर में बदलेंगे, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर, ठीक। तो 7/2 ईयर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 14 तिमाही, यानी कि 14 क्वार्टर। तो हमारा टाइम यहाँ पे 7/2 नहीं रहेगा बेटा, टाइम रहेगा 14, तो टाइम इज इक्वल टू 14, तो टाइम हमारा 14 लिखना है यहाँ से। अब आपका मिश्र धन कह रहा है कि मिश्र धन बता दो, अच्छा जी, तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा बेटा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस RT और बाई 100, ये अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ा, ठीक है। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल है 5600 रुपया,
और 100 और प्लस रेट है आपका, देखो रेट 3%, 3 रुपया प्रति पैसा का मतलब 3%, और टाइम कितना निकल रखना है, 14 रखना है अपॉन 100। ठीक, ये देखो यहाँ से काट पीट लो बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 456 और इंटू 14×42 तो 142, तो 7952 आपका आंसर ये आ जाएगा 7952। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जरा पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा बेटा तो फिर से देखना है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ है, अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बेटा। ये देखो, किसी मूलधन का 3 वर्षों तथा 6 वर्षों के लिए समान वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अनुपात। तो जब वार्षिक दर समान हो, फाइंड द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अक्यूरिंग ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 3 years and 6 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और वही मूलधन भी है, कह रहा है ऑन ए प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल भी वही है, तो मूलधन भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, तो ब्याज का जो अनुपात होगा ना बेटा, वो जो टाइम का अनुपात होगा वही ब्याज का अनुपात हो जाएगा। तो ब्याज का अनुपात ये 3 है, ये 6 है, तो जो ब्याज का रेशियो हो जाएगा वो 3/6 यानी कि 1:2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा, ब्याज का अनुपात हो जाएगा 1:2। समझ में आ रही कि नहीं बात, बताओ। ध्यान रखना लेकिन इसमें प्रिंसिपल भी सेम रहना चाहिए, मूलधन भी सेम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर भी सेम है, मूलधन और दर दोनों समान है, तब ब्याज का अनुपात उतना ही होगा जितना टाइम का अनुपात है। यहां से देखो, ये पढ़ो, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन इतना होता है और 6 वर्ष में मिश्र धन इतना होता है, तो मूलधन। बेटा बड़ा आसान है, देखो कोई धन है, मान लो ये कोई अमाउंट है, ये 2 साल में बढ़ करके होता है 19800, और यही धन 6 साल में बढ़ करके होता है 23400। तो समझना मेरी बात, ये 2 ईयर है 2 साल, ये 6 ईयर है 6 साल, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 साल और 6 साल के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 साल है ना, 6 - 2 तो 4 साल का डिफरेंस है, और 4 साल के डिफरेंस में ब्याज का कितना डिफरेंस आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 23,400 में से 19,800 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, 23,400 में से 19,800 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3,600। ठीक है, तो 4 ईयर का जो ब्याज आएगा 3,600 है ना। चलो बहुत बढ़िया, आपसे क्या पूछा है, मूलधन और दर ज्ञात करें, तो समझना बेटा ये 4 साल का ब्याज है कितना, 3600, तो जरा मुझको एक बात बताओ, ये चीज 2 साल जब बढ़ करके 19,800 हुई, तो अगर 4 साल का ब्याज 36 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1800 रुपया। 2 साल का ब्याज 1800, क्योंकि 4 का आधा 2, देखो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 3600, तो 4 का आधा 2, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 36 का आधा यानी कि 1800, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1800। ठीक है, अब बात समझना, ये कोई धन है, कोई मूलधन है, 2 साल में बढ़कर हो जाता है 19,800, समझे, तो कोई मूलधन है, मान लो नहीं पता मुझे कितना है, ये 2 साल में बढ़कर के हो जाता है 19,800, जबकि अभी हमने निकाला कि 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज अभी हमने निकाला 1800 रुपया है बेटा, ये हमारा मिश्र धन है 2 साल बाद। और मूलधन निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम जानते हैं कि अमाउंट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट है आपका 19,800 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 1800। ठीक, तो ये 18,000, प्रिंसिपल आपका हो जा रहा है 18,000 रुपया, तो ये कितना हो गया प्रिंसिपल, 18,000 रुपया हो गया बेटा। ठीक, अब समझो, प्रिंसिपल तो हमको पता चल गया, यानी कि मूलधन तो हमको पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ब्याज गुणे 100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ब्याज कितना है बोलो बेटा, ब्याज कितना है, ये आपका 1800 रुपया ब्याज है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका है, एक मिनट, 1800 रुपया ब्याज है, ठीक है, प्रिंसिपल है 18,000 रुपया, तो 18,000 और इंटू टाइम, ये 2 साल का समय है, देखो यहाँ से 2 साल, तो इंटू 2। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो ये काट दिया तो 10 बार में कट गया, और 10 दूना 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 आएगा आपका आंसर। क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू,
यानी कि दर बराबर 5%, ये दर है बेटा। ये सवाल कितना अच्छा है, देखो सोचो कि इस पेज, ये पूरा पेज इतना ले लिया, ये इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, और यहां भी हमने कैलकुलेशन किया था इतना। समझो निकालेंगे कैसे, 2 साल का मिश्र धन इतना, 6 साल का मिश्र धन इतना, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, समझे। तो दोनों का अंतर निकालेंगे डिफरेंस, तो 4 साल का ब्याज निकल जाएगा। जब 4 साल का ब्याज निकल गया बेटा, तो 2 साल का भी ब्याज निकल सकता है ना। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब कोई अमाउंट इतना मान लो था, कोई भी अमाउंट इतना था, इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ करके इतना हो गया, तो वो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, है ना। मिश्र धन में से ये माइनस कर देंगे, मतलब जो ब्याज है हमारा 1800 माइनस कर देंगे, तो हमारा ये मूलधन आ जाएगा। मूलधन हमारा आया बेटा 18,000 रुपया। तो 18,000 अगर मूलधन आ गया, और 2 साल बाद 2 साल का ब्याज हमको पता है, और टाइम पता है, रेट पता है, सब कुछ पता है बेटा, मतलब टाइम पता है, रेट निकालना है, तो 5% हमने रेट निकाल दिया। ठीक है, बड़े आराम से बेटा हमने 5% रेट निकाल दिया, ऑप्शन बी। ये अच्छा सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीट दिस क्वेश्चन एज मच टाइम एज यू कैन। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन। तो देखो, दो टाइम दो दिया हुआ है, एक 1.5 ईयर्स, एक 6 ईयर्स। तो टाइम इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, 6 माइनस 1.5, तो टाइम इज इक्वल टू 4.5 रखना है। ब्याज का अंतर 1440 दिया है, तो इसको आप ब्याज मान लोगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये दिया है। मूलधन निकालना है, मूलधन का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा, ब्याज है आपका 1440 गुना 100, और बटे रेट कितना है 8%, टाइम है 4.5, तो 8 गुणे 4.5, 8 चौके 32, 4 36, और 3 चौके 12, 6 चौके 24, तो ये 4,000 रुपया हमारा सही आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, देखो जरा पढ़ो ध्यान से। कह क्या रहा है भैया कि 17,500 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 15 जुलाई 2007 से 8 दिसंबर 2007 तक का साधारण ब्याज। तो देखो बेटा, आपको टाइम खुद कैलकुलेट करना है, इसने कैलेंडर को इसमें जोड़ दिया है। तो 15 जुलाई 2007 से लेकर के 8 दिसंबर 2007, तो 15 जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि बेटा ये तो कुल मिलाकर के ना, 15 जुलाई से अगर 15 दिसंबर तक देखा जाए, तो ये 5 महीने हो जा रहे हैं लगभग, यानी कि 3 पंजे 15, 73, 146, बेटा ये जोड़ोगे ना तुम, तो कुल 146 डेज होगा, है ना। इन दिनों के बीच का कैलकुलेशन कर लेना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, टाइम एंड कैलेंडर भी पढ़ाया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आपको पता है बेटा। जैसे 15 जुलाई और 8 दिसंबर है, चलो कर ही लेते हैं बेटा, ये तो फिर तुम कहोगे मास्टर धोखा दे रहा है। 15 जुलाई है और 8 दिसंबर है, देखना बेटा, जुलाई कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है, 15 दिन बीत चुका है, तो 31 माइनस 15, यानी कि जुलाई में 16 दिन बचा है, सितंबर में 30 दिन, यहाँ ऐसा लिखता हूँ बेटा, ऊपर नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 30 दिन बचा है आपका सितंबर, 31 दिन अक्टूबर, है ना, 30 दिन नवंबर, और 8 दिन ये दिसंबर में है, ये दिसंबर है, ये है नवंबर, ये है अक्टूबर, ये है अगस्त, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो कितना दिन आ रहा है, देखो तो 10, 30, 40, 40 और 30, 70, 100, ये 100 हो गया, और 6, 1, 7 और 8, 15, 115। अच्छा एक मिनट, 8 दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अच्छा हमने सितंबर छोड़ दिया बेटा, सितंबर हमने छोड़ दिया, एक मिनट, अगस्त, जुलाई, अगस्त, ओ, और यहाँ पे गड़बड़ भी लिखा है हमने, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं बेटा, है ना, ये गड़बड़ कर दिया हमने। और यहाँ पे बीच में सितंबर भी होता है, सितंबर जो है 30 दिन का सितंबर। अब जरा जोड़ते हैं फिर से वापस, हाँ तो वो आ रहा था कितना, 115 और 31, यानी कि 146 डेज, टोटल 146 डेज आ रहा है बेटा, टोटल जोड़ने पर, है ना। अब यानी कि 146 डेज आ गया हमारा, तो 146 डेज को ईयर्स में बदल लोगे, तो 146 में 365 का डिवीजन कर दोगे, तो ये 2/5 ईयर्स हो जाएगा, 2/5 साल हो जाएगा, है ना। अब साधारण ब्याज निकालना है, तो आपको पता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 का फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला जो है, प्रिंसिपल यहाँ है, रेट यहाँ है, टाइम 2/5 है, तो 17,500 इंटू रेट कितना है 3% और टाइम है 2/5, तो 2/5 लिखा, 100 से भाग दे दिया, ठीक है। 00 गया, 5 से काटा, तो 5 3 15, 5 5 25, 35 दूना 70, 7 21, 210, ऑप्शन आया डी। अच्छा सवाल है ना बेटा, इसमें देखो कैलेंडर को भी इसने जोड़ दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में।
ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखो, किसी नहीं किस धन का, यानी कि किस धन का पहले ही पूछ दिया तो प्रिंसिपल निकालना है हमको, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल निकालना है। वार्षिक ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में वही ब्याज होगा। क्या ब्याज होगा? अच्छा, जो 2500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 2500 का 6% इंटरेस्ट से 3 साल में ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा PRT, यानी कि 2500 गुणे रेट 6 है गुणे 3 अपना टाइम है बटा 100। तो ये कट गया, और 25 × 6 = 150, 15 × 45, यानी कि 450 रुपया। तो ये कह रहे बेटा कि किस धन का, देखो कह रहा है किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में वही ब्याज होगा। कौन सा ब्याज होगा? जो 2500 रुपए का 6% की दर से 3 साल में। यानी ये जो ब्याज हो रहा है ना, ये ब्याज 2500 का 6% के हिसाब से 3 साल में, उतना ही ब्याज इसका होना चाहिए। वो प्रिंसिपल कौन सा है, वो मूलधन कौन सा है? तो इसका इसका जो रेट ऑफ, इसका जो ब्याज हो रहा था वो कितना, अभी हमने कैलकुलेट किया 450, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 450 के बराबर आना चाहिए। आपसे प्रिंसिपल की बात कर रहा है, अच्छा जी, यानी मूलधन, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 450, हाँ 450, 450 यहाँ हमने निकाला, इंटू 100, और रेट कितना बेटा 10%। यहाँ देखो ये 10% लेना है, ये टाइम 5 साल लेना है, तो 10 और गुणे 5, 50 5 45, तो हमारा आंसर आ गया 900। ठीक है, 900 हमारा आंसर आ गया। समझे बेटा बात? चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, अच्छा 14वां क्वेश्चन, हमने 2 पेज इधर कर लिया था क्या? अच्छा, 1 पेज इधर 1 पेज इधर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो कितने क्वेश्चन है टोटल देयर आर 20 क्वेश्चन। सो हमारे पास 7 क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे, समझते हुए चलना। क्या कह रहा है कि आकाश 3% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है, यानी रेट है आपका 3%, और भरत 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 6500 उधार लेता है। 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर है, यानी आकाश भी उधार लिया और भरत भी उधार लिया। 3 साल बाद ब्याज बराबर है, तो आकाश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकाश 3% के हिसाब से 3 साल के लिए लेता है, और 6% के हिसाब से 6500 ये भरत लेता है। देखो बेटा, तो 2 बच्चे हैं, है ना, आकाश और भरत। आकाश है, भरत है। आकाश ने कुछ रुपए लिए, हमको नहीं पता, 3% के हिसाब से लिया, है ना, और नहीं नहीं, हाँ 3% के हिसाब से लिया और 3 साल के लिए लिया। ठीक है, तो बटा 100 कर दिया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आकाश का निकल गया। भरत ने 6500 रुपए लिए, और इसने 6% के हिसाब से लिए, और 3 साल के लिए इसने भी लिया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साल बाद, है ना, भरत ने 6% के हिसाब से उधार लिया, और आकाश ने 3% के हिसाब से उधार लिया, और 3 साल बाद ब्याज बराबर हो रहा है। तो देखो ये 3 साल बाद क्या करेंगे बेटा, बटा 100, यानी ये भरत का ब्याज है 3 साल के बाद, और ये जो ब्याज है वो आकाश का ब्याज है। दोनों का ब्याज बराबर कर दें, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट हमको बराबर कर देना है। तो आकाश का मूलधन मान लो प्रिंसिपल P है, नहीं पता है, 3% के हिसाब से ब्याज लिया इंटू 3। ठीक है, और भरत ने अब बटे 100 करेंगे ही करेंगे, ये आकाश का हो गया, और भरत का हो गया 6500 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100। बेटा एक्चुअल में ना यहाँ पे ये परसेंट नहीं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो अब इन दोनों का ब्याज, ये किसका है, आकाश का है, आकाश का है बेटा, और ये भरत का है। ठीक है, हमने दोनों को कर दिया बराबर, देखो दोनों को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, क्योंकि 3 साल बाद ब्याज बराबर आ रहा है ना। तो ये 100 से 100 कट गया, खत्म। ये देखो यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, और ये 3 से कटा तो ये 2 आ गया। अब P इज इक्वल टू, यानी कि आकाश का ये जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो आ जा रहा है 6500 और इंटू 2, यानी कि 13,000 रुपए। यानी आकाश ने कितना उधार लिया था बेटा? आकाश की उधारी जो है, मतलब ऋण जो है, वो है 13,000 रुपए। ठीक है, 13,000 कहाँ गया भाई, ये आओ 13,000। अखिलेश ने 15,000 रामलाल से 4% ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने कर्जा 15,500 नगद और एक घड़ी देकर चुकाया, घड़ी का मूल्य। देखो बेटा 15,000 उधार लिया, 4% ब्याज का दर है, और 3 साल के लिए उधार लिया। ठीक है, तो 15,000 उधार लिया, 4% ब्याज की दर है, ठीक है,
और 3 साल के लिए उधार लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? देखो फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट तुमको पता याद हो गया है कि ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 15 चौके 60, यानी कि ये 600, 6 के 1800, यानी कि 1800 रुपया उसका ब्याज हो गया। बेटा उसने 15,000 लिया था और प्लस 1800 ब्याज लगा दिया, तो टोटल यानी कि अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट उसका हो गया 16,800 रुपया। अमाउंट हो गया 16,800 रुपया, यानी उसको चुकाना है 16,800 रुपया, लेकिन उसके पास पैसा है नहीं, रामलाल के पास पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया? 15,500 नगद दे दिया, बाकी घड़ी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे 15,500 और प्लस उसने क्या दे दिया? घड़ी दे दिया। तो 15,500 इधर आके घट जाएगा, 16,800 माइनस 15,500 इज इक्वल टू घड़ी का दाम हो जाएगा। तो ये हो गया 1,300 बराबर वॉच, यानी घड़ी का दाम हो गया। आंसर क्या होगा बेटा? 1,300। ठीक है, तो 1,300 रुपया घड़ी का दाम हो गया, आंसर सी। ऐसे सवाल आते हैं बेटा, ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमने क्या किया जरा समझो। सबसे पहले हमने अमाउंट निकाला कि 16,300 रुपया कितना आ रहा था, कुछ ऐसा 16,000 कितना आ रहा था, अमाउंट जो आ रहा था वो आ रहा था 16,800। ठीक है बेटा, तो जो अमाउंट आ रहा था वो 16,800, यानी कि 15,000, 15,000 रामलाल ने लिया। 4% ब्याज का दर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 15,000 उसने लिया, उधार लिया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 साल बाद उसने कर्जा चुकाया। तो हमने निकाला कि 3 साल में अमाउंट कितना बनेगा, 16,800 अमाउंट बना। ठीक है, और 15,500 उसके पास थे, प्लस घड़ी दे दिया। तो बेटा घड़ी और 15,500 मिला करके अमाउंट के बराबर होना चाहिए कि नहीं, तभी तो पूरा कर्जा चुकता होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया, दोनों पक्षों को, हमारा आंसर आ गया। ठीक, संस्कृति रोमा को 15,000 देती है। इसके लिए संस्कृति रोमा से 2.5% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज लेती है। रोमा को कितने माह में कर चुकाना होगा ताकि उसे मूलधन का दुगुना से ज्यादा ना देना पड़े? देखो बेटा, संस्कृति है, रोमा है, दो दोस्त हैं, लेकिन फिर भी कितने 2.5% प्रति माह की दर से ब्याज दे रही है इसको। देखो बेटा, एक है संस्कृति, समझना इस क्वेश्चन को, समझना क्या कर रहा है। एक है संस्कृति और एक है रोमा। संस्कृति ने रोमा को पैसे दिए कि रोमा ने संस्कृति को दिए, जस्ट देखते हैं बेटा। देखो, संस्कृति रोमा को 1,500 देती है और 2.5% ब्याज का दर। तो देखो बेटा, संस्कृति ने रोमा को दिए कितने रुपए बेटा? 1,500 रुपए दिए, है ना। और 2.5% ये रेट जो है, ये मंथली रेट है, ये मंथली 1 महीने का रेट है, 2.5%। ठीक, ये कहा जा रहा है कि भाई रोमा कितने समय में पैसे इसके लौटा दे कि दोगुना से ज्यादा ना देना पड़े। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर देना पड़े तो दोगुना देना पड़े। दोगुना का मतलब वो ली है 1,500 रुपए, यानी ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए पे करना पड़े। यानी कि ये पेमेंट क्या अमाउंट का पेमेंट करेगी, यानी मिश्र धन का पेमेंट करेगी, तो मिश्र धन ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपया होना चाहिए, है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा बेटा? मिश्र धन अगर 3,000 रुपया है तो ब्याज हो जाएगा आपका 3,000 माइनस 1,500, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1,500 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1,500 रुपीज। तो आपसे ये कह रहा भाई कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 1,500 है तो टाइम निकाल दो। आपसे समय ही तो पूछ रहा है कि कितने समय में वापस कर दे, तो टाइम निकालना है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू, आपको पता है, बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो, टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन अपॉन रेट इंटू प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल इंटू रेट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 1,500 है, गुना 100, और रेट कितना है बोलो? 2.5%, 2.5% इंटू प्रिंसिपल कितना है? 1,500 रुपया। ठीक है, तो 1,500 से 1,500 कट गया, ये 250 का भाग दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 40, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 40। लेकिन ये 40 क्या है? मंथ्स है, ये 40 महीना है। क्यों भाई? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा था वो मंथली लग रहा था, इसलिए 40 महीने में अगर वो लौटा देगी तो समझ लो कि उसका कर्जा भी चुक जाएगा, और मतलब दोगुना से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, 40 महीने के अंदर अंदर उसको लौटाना पड़ेगा। तो 40 मंथ्स, ये आ गया आंसर बेटा। अगर यही क्वेश्चन आपका साल में, मतलब ये जो ऑप्शन होता, अगर ये ऑप्शन सारे ईयर्स में दिया हुआ होता, यानी साल में दिया हुआ होता, तो 40 मंथ्स को आप कन्वर्ट कर लेते साल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 3 36, और 36 सही 1/3 सही 1/3 साल,
है ना। 17वां देखो, किसी व्यापारी को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 5% वार्षिक से 4.5% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 9% की कमी आई है। तो व्यापारी की पूंजी, अच्छा जी, व्यापारी ये कह रहा है कि व्यापारी, मान लो इस व्यापारी का धंधा क्या है, व्यापारी का धंधा है उधार देना दूसरे को, ठीक है। तो पहले वो 5% पे उधार देता था, लेकिन अब उसको पता चला कि भैया आप तो 4.5% पे ही उधारी लोग ले रहे हैं। तो ये कितना कमी हो गया बेटा, 5% में से जब तुम 4.5% घटाओगे, यानी रेट 0.5% से कम हो गया, ठीक है। तो रेट की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी 0.5%, रेट हमारा आ गया। 900 रुपए की कमी आई, यानी कि साधारण ब्याज है 900 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपया, ठीक। क्या कह रहा है उसके बाद, उसकी वार्षिक आय की बात कर रहा है ना, यानी कि साल, एक साल लिया है उसने, तो टाइम उसने लिया है बेटा, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि वार्षिक आय की बात कर रहा है। अब देखो हमारे पास टाइम है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। व्यापारी की पूंजी निकालनी है, मतलब मूलधन निकालना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो रेट है 0.5%, ये 900, टाइम है एक साल। तो मूलधन निकाल लेते हैं बेटा, आ जाओ मूलधन निकाल लेते हैं। देखो रेट है आपका 0.5%, सिंपल इंटरेस्ट है 900 रुपया, ठीक है, और टाइम आपका है 1 ईयर, ठीक। तो मूलधन निकालने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए, हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो अपॉन, बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो, आर इंटू टी, यानी कि रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 900 रुपया, और गुणा 100 बटा रेट कितना है 0.5%, और टाइम कितना है, टाइम आपका है एक साल का समय है, ठीक है। तो ये आ जा रहा है बेटा, ये दो काटोगे तो ये 1800 हो गया, 1800 और गुणे 100, यानी कि 1,80,000, ठीक। 1,80,000 उसका इन्वेस्टमेंट था, यानी कि टोटल पूंजी थी उसकी 1,80,000। हाँ, हमारा ऑप्शन कौन सा, बोलो बेटा, ये सही है, ए ऑप्शन। चलो जी, बहुत बढ़िया। 3 सवाल और बचे हैं बेटा, फटाक फटाक जल्दी जल्दी करते हैं। देखो जरा क्या कह रहा है कि दो बैंकों द्वारा दिए गए 2,000 रुपए पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 30 है, तो ब्याज की दरों का अंतर। देखो बेटा, दोनों ने सेम, दो बैंकों ने सेम मूलधन पर 3 साल के लिए ब्याज दिया, तो अंतर 30 रुपए आ रहा है, तो दरों का अंतर जैसे समझना, 2,000 रुपया 3 साल और 30 रुपए का अंतर आ रहा है। 2,000 रुपया है, 3 साल के दिया, इसका रेट R1 है मान लो, पहले बैंक का, बटा 100, बराबर 2,000 रुपया, और ये इसने भी 3 साल के लिए दिया, और इसका रेट मान लो R2 है, इसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है, बटा 100। तो समझो इन दोनों के रेट में, इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में, देखो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या हमको निकाल के देगा, ये फॉर्मूला हमको ब्याज निकाल के देगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये पहले बैंक का ब्याज हो गया, और ये दूसरे बैंक का ब्याज है। कह रहा है दोनों में अंतर 30 रुपए का है, तो इधर प्लस 30 कर दो, प्लस क्या कर दो बेटा, 30 कर दो। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 3, यहाँ से समझो, ये सीधा सीधा हम ऐसा कर लेते हैं, 2000 इंटू 3 6000 हो गया, इंटू R1 बटा 100, बराबर 6000 इंटू R2, एंड प्लस ये हो जाएगा 100 का 30 में मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस 3000 अपॉन 100। यहाँ से देखो बेटा 100 से 100 ये खत्म कर दो, है ना। अब 100 से 100 हमने खत्म कर दिया बेटा, आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब R1 माइनस R2, कुल मिला के हमको R1 माइनस R2 निकालना है, चूंकि रेट का डिफरेंस निकालना है। तो रेट का अंतर क्या होगा बेटा, जो रेट का डिफरेंस होगा, रेट का अंतर हमको रेट का अंतर मतलब क्या, R1 माइनस R2, यानी कि पहले का रेट माइनस दूसरे का रेट, तभी तो रेट का अंतर निकलेगा। तो एक काम करते हैं, ये 6000 R1 है, माइनस करते हैं 6000 R2, इस पूरे को आप इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू 3000। अब यहां से एक काम करें, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये 6000 को कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 3000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया बेटा, ये 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर खत्म हो गया, है ना। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 3/6, तो बराबर हो जाएगा, ये 3 करने 3, 3 दूना 6, यानी कि 0.5 हो गया। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हमको चाहिए थी बेटा, जो कि हो गई 0.5%, ठीक है। यही रेट का अंतर हमको चाहिए था, जो 0.5% हो गया।
बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत शानदार सवाल है ये देखो, ये गुना वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था गुना वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलो, n-1 इज इक्वल टू आर टी बाई 100। ये गुना वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो पहले से दोगुने दर पर कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। एक काम करते हैं बेटा ना, इसको बड़ा सिंपल तरीके से लगाते हैं, ये फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। सुनो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 4 गुना हो जाता है, तो कह रहा है पहले से दुगुना अगर दर हो तो कितने वर्ष में 7 गुना होगा। समझो, कोई धन है 100 रुपीज मान लो, ये 10 साल में कितना हो जाता है, बोलो, 10 साल में 4 गुना हो जाता है, मतलब 100 से बढ़ करके ये 400 हो जाता है। ठीक, तो कितना बढ़ा बेटा, बोलो, 10 साल में ये बढ़ा 300 रुपया, है ना। तो 10 साल में 300 रुपया बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में 300/10, यानी कि 30, एक साल में 30 रुपया बढ़ेगा। सही बात है बेटा, एक साल में ये 30% बढ़ा। एक मिनट, 10 साल में 4 गुना हो गया, ठीक है, तो एक साल में ये 30% बढ़ा, लेकिन 30 रुपया बढ़ा जो कि 100 पे बढ़ा। ठीक है, रुकना एक मिनट, 10 साल में ये 100 से 4 गुना हो गया, तो 300 रुपया ब्याज आया। हाँ, 300 रुपया ब्याज आया, तो एक साल में 30 रुपया बढ़ रहा है, यानी एक साल में 30% बढ़ रहा है, ऐसे मान सकते हैं। तो 300%, ठीक है बेटा, तो ये 0 0, एक साल में माने वो 30 रुपया बढ़ रहा है। तो 10, एक साल में अगर 30 रुपया बढ़ रहा है, तो एक बात समझना बेटा, 30 रुपया का मतलब क्या हो गया, कितने के ऊपर 30 रुपया बढ़ रहा है, तो 100 के ऊपर। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर कितना हो गया, 30 कितने के ऊपर बढ़ रहा है, 100 के ऊपर बढ़ रहा है, इंटू 100, इंटू 100, यानी कि 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 साल में 300% बढ़ जाएगा, मतलब वही। ठीक है, 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि दर है हमारा, रेट हमारा निकल के आ गया यहां से 30%। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा ना, उसने क्वेश्चन में कहा, फिर से क्वेश्चन समझाता हूं, कोई एक धन है जो कि 10 साल में 4 गुना हो गया, तो 100 से 400 हो गया, है ना। वही धन अगर दुगुना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे तो 7 साल में कितना गुना हो जाएगा, यही आपसे सवाल, या फिर कितने साल में 7 गुना हो जाएगा, शायद सवाल ये है। हाँ, कह रहा है कि वही धन अगर दुगुना इंटरेस्ट रहे, ये दर जो पहले 30% था वो 2 गुना अगर दर रहे, यानी कि अब 30% की जगह 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, तो कितने साल में वही धन 7 गुना हो जाएगा। तो 100 रुपया हमारा मूलधन था, 7 गुना हो गया मतलब 700 हो गया, तो बढ़ा कितना, 600 रुपया बढ़ा बेटा, यानी कि ब्याज बराबर 600 रुपया हो गया। ठीक है, और रेट हमारा 60% का रेट है, तो हमको टाइम निकालना है। तो समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट कितना है अपना 60%, रेट इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल 100 रुपया है अपना, प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो यहाँ पे सिंपल पहले फॉर्मूला तो लिख दो, यहाँ रुक जाओ, तो रेट इंटू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी कि दर गुणे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक, तो बराबर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है बेटा, बोलो, 600 रुपया साधारण ब्याज है, क्योंकि 600 बढ़ा वो, इंटू 100 अपॉन दर कितना है 60%, मूलधन है 100 रुपया, ये कट गया, ये काट दिया हमने, 60 दाह में 600, तो 10 साल हमारा समय आ गया बेटा, कितना बोलो, 10 ईयर्स, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये 10 साल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसको डायरेक्ट तुम करना चाहते हो ना, मैं तुमको तरकीब बताता हूं, देखो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू r1 t1 अपॉन r2 t2। ये फॉर्मूला लगा दोगे हो जाएगा बेटा। देखो पहला क्या उसने कहा, पहला ये 10 गुना हुआ है, सॉरी 4 गुना हुआ है ना, और दूसरा 7 गुना, तो पहले n की वैल्यू 4 है और दूसरे n की वैल्यू 7 है, तो 4 - 1 अपॉन 7 - 1 हो गया। R1 पहला है, पहला R1 हमने मान लिया, दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 का दुगुना है, यानी कि पहला अगर R1 है तो दूसरा 2R1 हो जाएगा, दुगुना उसका हो जाएगा। और टाइम आपको निकालना है, पहला टाइम दे रखा है 10 साल, दूसरा टाइम आपको निकालना है T2 की वैल्यू। यहाँ से देखो R1 से R1 गया खत्म, और 2 से 1 काटा, 2 पंजे 10। ठीक, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 3/4 और इज इक्वल टू 5/T2,
तो T2 की वैल्यू जब यहाँ से सॉल्व करोगे ना बेटा, तो 4/3, 4×5 = 20, 1 मिनट, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। n1 - 1 इज इक्वल टू RT/100, तो RT/100 n1 - 1, तो ये 4 गुना था, और ये पहले से दुगुने दर पर कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो 7 - 1। बेटा ये 7 - 1, ओहो, एक मिनट, एक मिनट, अरे यार यहाँ 6 होगा ना, वही मैं कहूँ बेटा, यहाँ 7 - 1 6 हुआ ना, ठीक है, अब सही है यार। तो 3 × 3, 3 दूना 6, यानी कि देखो यहाँ से T2 की वैल्यू आप निकालोगे तो 10 साल आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, या फिर जो मैंने अभी जिस तरीके से कराया उस तरीके से भी आप जा सकते हो। ठीक है, देखो अगला सवाल, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करना, इत्मीनान से करके देखो, हो जाएगा। कह रहा है ना कि वार्षिक जन्म दर 7.5% और मृत्यु दर 4% है, शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी। सिंपल बात ये करे बेटा कि लोग जन्म लेते हैं 7.5% के रेट से और मरते हैं 4% लोग, तो 7.5% लोगों ने जन्म लिया और 4% लोग मर गए, तो वास्तव में एक्चुअल में देखा जाए तो कितने लोग बढ़े, 3.5% लोग बढ़े। किसी शहर की जनसंख्या एक साल में 3.5% बढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा है अगले वर्ष जनसंख्या में कुल वृद्धि क्या होगी, है ना। तो एक साल बेटा 3.5% लोग बढ़ते हैं, अभी है 2,70,000, तो 2,70,000 का 3.5% आपको निकाल लेना है। ठीक, सिंपल, 3.5% निकालोगे, 00 से 00 कट गया, और 2700 का 3.5 गुना कर दोगे तो 27 या 81 हो गया, और 3.5 गुना करोगे तो और बढ़ेगा बेटा, 2700 का 3.5 टाइम्स करोगे तो 9450 हो जाएगा, तो 9450, तो इतने लोग बढ़ जाएंगे एक साल में, 9,450 लोग उस शहर में बढ़ जाएंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट से इसको कैसे करोगे, देखो टाइम बराबर एक साल है हमारा, चूंकि एक साल में बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमारा है 2,70,000, चूंकि 2,70,000 लोग हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपको कितने लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कितने लोग आ रहे हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बेटा। रेट आपका है 3.5%, ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो PRT/100, तो PRT/100, प्रिंसिपल आपका 2,70,000 और इंटू रेट है 3.5%, इंटू टाइम कितना है, अच्छा टाइम है 3.5%, रेट है आप सॉरी ठीक ठीक, रेट है 3.5%, टाइम है एक साल, और बटा 100, तो यहाँ से भी तो वही बात आ रही है बेटा, 00 से 00 कट गया, 2700 का 3.5 गुना। तो बात एक ही है, परसेंटेज से निकालो या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालो। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो बेटा, अगर ये शीट सॉल्व कर ली, मैं हर शीट सॉल्व करने के बाद बोलता हूं आपसे कि अगर ये शीट अच्छे से आपने पूरी सॉल्व कर ली ना, और एक एक क्वेश्चन तुम कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो अगर तुम कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चन समझ लिया, तुमने इस शीट को पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, तो फिर बेटा समझ लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई नवोदय या फिर सैनिक जो भी तैयारी कर रहे हो, कोई ये निकालने से रोक नहीं सकता तुम्हें, समझे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारे। तो ये थी रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की सीरीज, मतलब शीट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड थी। सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन जो धमाकेदार, बहुत शानदार क्वेश्चन थे, वो हमने किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।